कथा उपनिषद से है। नचिकेता एक युवा बालक जिसके पिता ने एक यज्ञ किया था। यज्ञ में उन्होंने दरिद्रों को जो गाय दान में दी थी वो गाय न तो दूध दे रही थी, सारी गायें बूढ़ी थी। नचिकेता इसको देखकर बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा यह तो पाखंड है, यज्ञ का फल पिताजी को बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसने अपने पिता से पूछा कि मुझे आप किसको दान दे रहे हैं। पिता बार बार अनसुना किया, लेकिन नचिकेता बार बार पिता से जब पूछा कि आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं, पिता क्रोध में आ गया और कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। और नचिकेता चल दिया सीधा यमलोक। और आप देखेंगे कि नचिकेता यमराज से क्या मांगता है, यह आप देखकर दंग रह जाएंगे। यमराज 3 दिन तक बाहर गए थे। जब वह आए तो नचिकेता 3 दिन भूखा प्यासा दरवाजे पर खड़ा था। यमराज ने कहा, 3 दिन 3 रात अतिथि रहे हो, 3 वरदान मांग लो पुत्र। अब पहला वरदान में नचिकेता ने पिता की शांति मांगी कि मेरे पिता मुझसे प्रसन्न हो जाएं, शांत हो जाएं। दूसरा वरदान उसने मांगा स्वर्ग का ज्ञान। और तीसरा वरदान में नचिकेता ने मांगा मृत्यु का रहस्य। आत्मा क्या है, मरने के बाद क्या होता है। यमराज ने कहा, यह मत मांगो, कुछ और मांग लो बेटा, मैं तुम्हें जो चाहे वो दूंगा। मैं तुम्हें सोना देता हूँ, राजपाट देता हूँ, अप्सराएं देता हूँ। लेकिन नचिकेता टस से मस नहीं हुआ। नचिकेता ने कहा, यह सब तो नश्वर है, मुझे सिर्फ वही चाहिए जो शाश्वत है, आत्मा का ज्ञान चाहिए। यमराज मुस्कुराए और उन्होंने नचिकेता को वह ज्ञान दिया जिसे कठोपनिषद ने संसार तक पहुंचाया। इसमें एक श्लोक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्लोक इस तरह से है कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तौ संपत्रित्य विभिन्नक्ति धीरः। श्रेय माने जो शाश्वत है, प्रेय का अर्थ क्या हुआ, जो पल भर का सुख देता है। तो नचिकेता ने क्या मांग लिया कि श्रेय मांग लिया। और हर ज्ञानी को यही करना चाहिए। हम संसार में क्यों आए हैं? हम संसार में इसलिए आए हैं कि हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए। अब एक छोटा सा बालक का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बात बहुत पुरानी है। उसका नाम सत्यकाम था। वो अपनी माँ के पास आया, बहुत पुरानी बात है। बोला, माँ मुझे गुरुकुल जाना है, मुझे ब्रह्म विद्या सीखनी है। देखिए इस बात को, और हम सबको भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन गुरुकुल में प्रवेश के लिए गोत्र पूछते हैं। हमारे गोत्र का नाम क्या है माँ? अब उसकी माँ एक पल के लिए आंखें बंद कर ली, फिर बोली, बेटा मैं एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने बहुत घरों में सेवा की है, मैं तेरे पिता का नाम नहीं जानती, तो गोत्र क्या बताऊँ। लेकिन एक बात जानती हूँ कि तू सत्य है, तो जाकर सत्य ही बोल देना। सत्यकाम गुरुकुल पहुँचा। ऋषि हारित्र मत जो हैं वो बड़े ही दयालु। उन्होंने बालक से पूछा कि पुत्र तुम्हारा गोत्र क्या है। सत्यकाम ने बिल्कुल सीधा उत्तर दिया, गुरुदेव मेरी माँ कहती है कि वह मेरा पिता का नाम नहीं जानती, इसलिए गोत्र भी नहीं जानती। मेरी माँ ने सिर्फ यह कहा कि मैं सत्य बोलूं। अब ऋषि पल भर के लिए रुके और मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि इस तरह का सत्य तो केवल कोई ब्राह्मण ही बोल सकता है, मैं तुझे शिष्य स्वीकार करता हूँ। अब सोचिए कि सत्यकाम के पास क्या था, न कोई गोत्र, न कोई विशेष परिवार, न कोई बड़ा नाम, सिर्फ एक चीज़ थी, भीतर की अस्थिरता। एक ऐसा कंपन जो सत्य से निखरती थी, झूठ से नहीं, डर से नहीं, सिर्फ शुद्ध सत्य से। और उसी एक कंपन ने उस ऋषि को खींच लिया।
बिना मांगे, बिना जोड़ तोड़ के, बिना किसी जुगाड़ के। यही है आज जो हम समझने आए हैं। हमारे ऋग्वेद का नासदीय सूक्त कहता है कि नासा दासिन्नो सदा सित दानेम। अर्थ यह हुआ कि जब कुछ भी नहीं था, धरती न आसमान न सूरज न चांद न समय न स्थान, तब भी कुछ था, एक स्पंदन था, एक कंपन था, एक अव्यक्त ऊर्जा थी, जिसे हमारे शास्त्रों ने कहा नाद ब्रह्म। नाद का अर्थ है ध्वनि, लेकिन वो ध्वनि जो कानों से नहीं सुनी जाती है, वो ध्वनि जो अस्तित्व के मूल में, जो हर कण में है, जो तुम्हारे भीतर भी है। और ब्रह्म का अर्थ है वो असीम चेतना जिसने सृष्टि को रचा। तो नाद ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? वही मूल ध्वनि जो सृष्टि का आधार है, जो जब हमारे ऋषियों ने ओम का उच्चारण किया तब वह सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं बोल रहे थे, वह उस मूल कंपन से जुड़ रहे थे जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। आज का विज्ञान भी कहता है कि इस ब्रह्मांड की एक मूल आवृत्ति है, एक फ्रीक्वेंसी है, और ओम की ध्वनि उस फ्रीक्वेंसी के बहुत करीब है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने बिना किसी यंत्र के जाना था, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर देखा था। अब एक बात और लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, यह शब्द अब एक फैशन बन चुका है ना। और यही इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं सोच लूँ, चाह लूँ, बोल दूँ तो सब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग खाली हाथ रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह ब्रह्मांड तुम्हारी सोच की भाषा नहीं समझता, यह ब्रह्मांड तुम्हारे होने के भाव की भाषा को समझता है। यह अंतर समझना होगा। सोचना एक सिग्नल है, लेकिन कंपन एक निमंत्रण है, एक इनविटेशन है। और तुम्हारा कंपन तुम्हारी सोच से नहीं निकलता, तुम्हारा कंपन तुम्हारी भावना से निकलता है, तुम्हारे अंदर की अवस्था से निकलता है। और यही वो रहस्य है जिसे आप हम एक एक करके खोलेंगे, वैदिक सच्चाई से, पुराण की कथाओं से और अपने अंदर की गहराई से। यह एक जागरण है, एक सवाल। सोचो, जब एक मंदिर की घंटी बजती है तो क्या होता है? वो घंटी सिर्फ एक आवाज़ नहीं रहती, वो घंटी एक कंपन पैदा करती है जो वातावरण में फैलती है, जो दीवारों को पार करती है, जो तुम्हारे सीने में उतरती है, जो कुछ पल के लिए तुम्हारे मन को शांत कर देती है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ ध्वनि सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती है, वह तुम्हारे भीतर के किसी कोने को छू गई। तुम्हारे शास्त्रों में इसे कहा जाता है नाद, और नाद का अर्थ सिर्फ संगीत नहीं है, नाद का अर्थ है वो मूल ध्वनि जिससे इस सृष्टि का हर कण जुड़ा हुआ।